चुनाव लोकसभा का चल रहा है। मौसम की गर्मी के साथ सियासत की भी गर्मी अपने अंतिम चरण में है। 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण की पारी आ चुकी है, जिसमें कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र का भी यह चुनाव संपन्न होने हैं। आज हमारे साथ पूर्व में बसपा सहित सपा में वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाने वाले जिले ही नहीं पूर्वांचल में भी नतीन कुशवाहा जी हैं इस समय, जो अब भाजपाई हो चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान में क्या चुनावी जो है रणनीतियां हैं पार्टी की, और क्या वजह रही कि जो है सपा छोड़ के भाजपा में जाना पड़ा। नमस्कार, आपका स्वागत है। किन मुद्दों के साथ जो है भाजपा इस बार आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सवाल खड़ा किया है, चुनाव अंतिम चरण में है, 4 दिन शेष है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश के विकास के नाम पर, योगी जी के सुशासन के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार दुबे जी, वो विकास के नाम पर कुशीनगर जनपद में अब तक के इतिहास में जितने भी सांसद हुए हैं, उनका कार्यकाल भी हम 5 साल जोड़ रहे हैं, तो उसमें सर्वाधिक विकास का काम जो भी दिखाई पड़ता है इस पार्लियामेंट के भीतर, वो विजय कुमार दुबे का दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक ही कृषि विश्वविद्यालय था और विजय कुमार दुबे ने उस कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत करा दिया है। ये कहना चाहते हैं कि अब ये दूसरा कृषि विश्वविद्यालय तथागत भगवान बुद्ध के नाम पर इस पार्लियामेंट को मिलने जा रहा है। पूर्व में जो सौगात उन्होंने दिया वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पर इतना प्रेशर था, लेकिन आज विजय कुमार दुबे के प्रयास से मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में बनकर तैयार है और उसका शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों की बात हो रही है कृषि विश्वविद्यालय की, तो यहाँ के गन्ना किसानों की एक बड़ी समस्या है बड़ौराची की, जो लंबे समय से जो है विजय दुबे जी द्वारा आश्वासन दिया गया था। ऐसा विजय दुबे जी का आश्वासन नहीं था, वो आश्वासन 2014 में हुआ था। विजय कुमार दुबे के पहले सांसद पांडे जी थे, उन्होंने प्रयास किया था। उस समय चीनी मिल विवादित चल रहा था, तो मालिक को झगड़े में लेकर के, जिसके चलते उसका आदान प्रदान नहीं हुआ। और आदान प्रदान जब हुआ तो कानपुर जो गन्ना फेडरेशन है उत्तर प्रदेश का, उसने उसे हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद मामला जब हुआ कि विजय दुबे के कार्यकाल में पहुंचा, तो उस समय मामला कोर्ट चला गया था और स्वामित्व का विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं, जिसके चलते फैक्ट्री का काम ये भी बात सामने आई थी कि नया जो है चीनी उद्योग लगाया जाएगा। टिपराइज का चीनी मिल भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के क्षेत्र में जो बंद चीनी मिल थी उसको चलाया, नया मिल लगा करके, और क्षमता की वृद्धि में गन्ना किसानों का जो मिल बंद हुआ है, उस गन्ने को सेटलमेंट जो दूसरे जगह कोई गन्ना अब शेष नहीं रहा है, सारे गन्ने की पेराई हो जा रही है। तो ये कहना कि फैक्ट्री, हमारा गन्ना पेरने से मतलब है, गन्ना की पेराई हो जा रही है, पेराइज का मिल का सुधार हो गया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इस विकास के नाम पर हम 7वें चरण का चुनाव बहुत ही भारी बहुमत से जीतेंगे और यहाँ सांसद विजय कुमार दुबे ही होंगे। इसलिए होंगे कि विरोधियों के पास एक अदर इस जनपद का कोई निवासी प्रत्याशी नहीं मिला
विरोधी पार्टी सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, प्रत्याशी आयातित करना पड़ा है दूसरे जिलों से, क्योंकि हम स्वयं प्रत्याशी थे। आरपीएन सिंह स्वयं प्रत्याशी थे, 19 में गठबंधन के हम प्रत्याशी थे, कांग्रेस के थे। ये दोनों विजय दुबे के लिए वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आज हम हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई साफ है। क्या वजह रहा कि आप जो है सपा से टूट के चले गए भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी जो भाई हम समाज की सेवा का संकल्प लिए थे, और भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम देखा, जो 370 आज तक आज़ादी के बाद से उस काले अध्याय को समाप्ति का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान राम का मंदिर जो 500 वर्षों से भगवान राम श्री राम जो आस्था के प्रतीक हैं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के, उस मंदिर को निर्माण करा करके इस देश के कई करोड़ों हिंदुओं के सम्मान में, विश्व के हिंदुओं के सम्मान में एक मंदिर दे दिया। और कोरोना काल में मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी को भी गरीब, किसी भी गरीब की पेट के निवाले के का इंतजाम उन्होंने किया। कोई गरीब राशन के अभाव में मरा नहीं। 80 करोड़ देश के लोगों को उन्होंने फ्री राशन मुहैया कराया। तो हमने देखा, चाहे मजदूर हो, किसान हो, ये आस्था का भगवान राम का मंदिर हो, या राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 370 कानून के खात्मे की बात हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री का जो कार्य रहा, गुंडागर्दी, चोरी डकैती जैसी छिनैती की तमाम घटनाओं पर योगी जी ने रोक लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कड़ा प्रशासन ने वो करके दिखाया। हमने कहा तो सारी चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टियां सपा में उस समय नहीं था नहीं, तो उनके कुशासन से ही करके उन्होंने जो योगी जी दे रहे थे, जो 370 उन्होंने हटाया, ये काम कोई पार्टी अब तक नहीं कर रही थी। इसलिए हमने उन नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, मंदिर से बड़ी ये समस्या है, इसको कितना सहमत है आप? देखिए, महंगाई तो जब सामानों की कीमत बढ़ेंगे और रुपये का अवमूल्यन होगा तो निश्चित रूप से महंगाई दिखेगी। लेकिन आज जो किसानों के जो उनका हमारे जो मैक्सिमम किसान जो हैं उनको सम्मान निधि मिल रही है, किसान कल्याण कोष में उनको 5 लाख रुपया उन्हें जो है आपके आयुष्मान भारत के कार्ड पर चिकित्सा मुहैया की व्यवस्था है, राशन उनको फ्री मिल रहा है। तो ये कहना कि महंगाई है, महंगाई तो व्यवस्था के हिसाब से निरंतर बढ़ती है। 2010 में जो सामान का कीमत था आज उसी रेट पर थोड़ा मिलेगा, इसलिए महंगाई की बात मैं खारिज करता हूँ। महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई में कोई ऐसी बातें हैं, महंगाई नहीं है। महंगाई ऊपर सामानों की कीमत बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। कुशवाहा समाज के बड़े नेता रहे हैं, जिले के नहीं पूर्वांचल के। कुशवाहा समाज अधिकांश जो है भाजपा की तरफ रुख रहा है। इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि जो है चुनावी रणनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने की वजह से कुशवाहा समाज उनके तरफ बढ़ सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या भाजपा का बना रहेगा या मौर्य की तरफ जाएगा? जो तथाकथित एक दल बना है तो पहले तो वो अभी राजनीतिक दल के रूप में वो आया नहीं है, अभी तो उनका जन्म हुआ है और वह पार्टी पर कोई विचार ही नहीं कर रही हमारे समाज के लोग, इसलिए जो लड़ाई से बाहर हैं। और दूसरा चीज़, वो एक निर्दल स्वतंत्र दल है, अभी उसका कोई प्रचार प्रसार ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए हमारे समाज के लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। विजय दुबे को जो है कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हम तो 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि कोई कमी नहीं रही। विकास के नाम पर जो काम विजय दुबे ने किया है
वो चाहे सड़कों को देखिए, चमचमाती हुई सारी सड़कें जहाँ से आप शुरू होंगे, सड़क तो एक सारी धारणा है कि सड़कें। सड़क तो बननी ही बननी है, कुछ विशेष क्या रहा? नहीं। एयरपोर्ट बाकी रह गया, एयरपोर्ट रेलवे में लाइन तो- की बड़ी ट्रेनें बाकी रह गई, नहीं, ऐसा शुगर नहीं है। फैक्ट्री बाकी रह गया। शुगर ये सवाल फैक्ट्री- उठ रहे हैं कि जो है शुगर सांसद जी फैक्ट्री पहल क्यों नहीं कर पाए? शुगर फैक्ट्री पर उन्होंने पहल किया है। जो ही आपके मालिकाना हक का विवाद खत्म हो जाएगा कि वही शुगर फैक्ट्री का जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा। तमाम मेथनॉल फैक्ट्रियाँ भी लगाने की बात इस बार आई है कि तमाम शुगर फैक्ट्रियाँ क्यों घाटे में चली जाती हैं, क्यों बिकती हैं? ऐसा नहीं है, किसी की सरकार रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, ऐसा नहीं। योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जमाने का बंद आपका कारखाना खाद का शुरू करा दिया। आज जो विजय दुबे जी ने आपका कप्तानगंज का जो आपका हाई ब्रिज है, या लोग मर जाया करते थे रोड पर कुशीनगर तथागत बुद्ध के मंदिर के सामने, वो ब्रिज दे दिया। तमाम ब्रिजें उन्होंने दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम धन तो कुशीनगर जनपद को विकास के नाम पर दिया। तो मैं चाहे अभी आपसे सुना है मेडिकल कॉलेज, अभी आपको विश्वविद्यालय की बात, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात कर रहे हैं। जो सिस्टम है, लैंडिंग सिस्टम जो बाहर से आना था, जो लगा नहीं है, वो अभी 2-3 महीने के अंदर लैंडिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। अब हमारी हवाई जहाज़ें दूसरे देशों से आकर करना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, हवाई जहाज़ों के उड़ान भी हो रहे थे, लेकिन जो बाकी बाहर की कंपनियां हैं, जो फॉरेन से आती है, जो थाईलैंड से आने वाली है, सिंगापुर से आने वाली है, दुबई से आने वाली तमाम जगहों से जो उड़ान हो रहे हैं, उसके जो लैंडिंग सिस्टम जो लगता है, उस सिस्टम के नहीं होने से उड़ानें केवल दिन नहीं हो सकती हैं। बाहर की जहाज़ें तो नाइट में भी आ सकती हैं, नाइट में भी उड़ान हो सकता है। इसके लिए लैंडिंग सिस्टम पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी 2-3 महीने बाद आपको उस सिस्टम का काम पूरा होते ही आपको यहाँ से दिखेगा। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के सांसद 8 लाख पार होंगे। राष्ट्रीय भाजपा टीम की दावा है कि भाई 400 पार होना है। इन दोनों बातों में क्या सच्चाई है? 4 तारीख को क्या सच्चाई है? इसलिए कि 6 लाख वोट विजय दुबे खुद पाए थे पिछले चुनाव में, और लगभग 3.25 लाख वोट मैं पाया। 1.5 लाख के आसपास वोट आरपीएन सिंह पाए थे। तीनों प्रत्याशी एक साथ है, तो 6, 3, 9, 1, 10, 10.5 लाख वोट तो आपको दिख रहा है। इधर तो सपा और कांग्रेस एक साथ है, उधर सपा कांग्रेस का वोट जुट जाए। सपा कांग्रेस का वोट क्या है? सपा कांग्रेस के पास कोई वोट ही नहीं है। और सपा का जो मूल वोट है वो दिखेगा। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, सपा में रामोद यादव जी लड़े हैं, वर्मा शंकर तिवारी लड़े हैं, तो सपा के मूल वोट कितने हैं? 50 से 55 से 60 हज़ार लोग वोट पाए हैं। जातिगत वोट है बस। जो भी हो, समाजवादी पार्टी की क्या लग रहा है, 8 लाख पार होगा या 400 पार होगा? 10 लाख पार, 8 लाख नहीं, 10 लाख पार। कैसे हो जाएगा? मत प्रतिशत मैंने गिना दिया, 19 लाख के आसपास वोट है। हाँ, और 50-60% पोल होने 50 से 53%। 400 पार वाली बात कितनी सच्चाई है? भाई 400 पार में हम जीतेंगे। सारे जगह से हम जीत रहे हैं। हम बिहार से जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से जीत रहे हैं, हम यूपी से जीत रहे हैं। हम 400 की संख्या हमारी हो जाएगी। 400 हम हो 400 जाएगी। हो जाएगी संख्या हमारी। क्या माना जाए, आने वाली 4 तारीख को भाजपा की सरकार बन रही जी है? बिल्कुल बनेगी, एकदम श्योर है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के विकास के नाम पर, योगी जी के सुशासन के नाम पर, उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे प्रदेशों से काफ़ी मात्रा में सांसद जीत करके 400 संख्या पूरी करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।